सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज जब हम प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें जो मोहरें तोड़ी जाएंगी उनके विषय में हम उन भेद की बातों को जानने की कोशिश करेंगे। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, और वो बातें जो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में लिखी हुई हैं हम उन्हें पूरी रीति से समझने पाएं कि उनका क्या अर्थ है। पवित्र आत्मा पूरी रीति से हमारी अगुवाई और सहायता करे पिता परमेश्वर। सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने को, समझाए जाने को, हर एक बात को महान पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का, और अब समय है कि हम उसके 6 अध्याय 9वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 9वें वचन से लेकर जब हम 11वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर 5वीं मोहर को खोले जाने का वर्णन है। यहां पर 5वीं मोहर खोली जाती है। यहां लिखा है, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। यानी कि उनकी हत्या की गई थी, उन्हें वध किया गया था। किसके कारण? परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण, यानी सुसमाचार के प्रचार के कारण वो वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर यह कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को यूहन्ना देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के प्रचार के लिए, परमेश्वर की गवाही के लिए, वचन के लिए वध किए गए, उनको उत्पादित किया गया, यानी कि उन्हें कत्ल कर दिया गया। जितने भी लोग हैं परमेश्वर के वचन के कारण जिन्हें वध किया गया था, ऐसे लोगों को यहां यूहन्ना दर्शन में देख रहे हैं। और ऐसे लोग दुहाई दे रहे हैं कि हे पवित्र, हे स्वामी, हे सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? तू कब तक हमारे लहू का पलटा पृथ्वी के लोगों से नहीं लेगा? यानी कि एक दुहाई का शब्द वहां यूहन्ना सुन रहे हैं और उनको एक जवाब दिया जाता है। 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, उनमें से हर एक को एक श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि भाई थोड़ी देर और विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी गिनती पूरी ना हो ले। यहां पर यूहन्ना देखते हैं कि उन्हें यह जवाब दिया जाता है कि अभी तुम्हारे समान और भी ऐसे संगी भाई और दास हैं जो वध होने वाले हैं। अभी उनकी गिनती पूरी होनी है, अभी उनकी गिनती पूरी नहीं हुई है। और जब उनकी गिनती पूरी हो जाएगी, जो वध किए जाने वाले हैं, जो परमेश्वर के वचन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के लिए, उसकी गवाही के लिए जो वध होने वाले हैं, उनकी जब गिनती पूरी हो जाएगी, तब तुम्हारा जो पलटा है, तुम्हारा जो बदला है, वो लिया जाएगा। तो ये 5वीं मोहर किस बात की ओर इशारा करती है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब 5वीं मोहर खोली जाएगी तो ये वो समय होगा जब प्रभु के लिए, प्रचार के लिए, प्रभु परमेश्वर के वचन के लिए, उसकी गवाही के लिए लोगों को बहुत आयत से वध किया जाएगा। यानी लोग जब प्रचार करेंगे तो लोग उन्हें मारेंगे, लोग उनका कत्ल कर देंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी शुरुआत इन दिनों हो चुकी है और हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास हैं जिनकी प्रभु के वचन के प्रचार के लिए या उनके विश्वास के लिए या उनकी गवाही के लिए उन्हें वध कर दिया जा रहा है। बहुतों को तो उत्पादित किया जा रहा है, लेकिन बहुतों को वध किया जा रहा है। और इस समय वो समय का जो एक तरह से हम झलक कहें, जो शुरुआत है, वो भी होनी शुरू हो गई है कि बहुतायत से लोगों को उत्पादित किया जा रहा है और लोगों को वध किया जा रहा है। यानी कि जब ये चारों समय काल पूरे हो जाएंगे, जो पहली मोहर से लेकर जो चौथी मोहर खोली गई है, ये चारों समय काल जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद लोग परमेश्वर की तरफ आएंगे भी, यानी कि लोग अपना मन फिराएंगे भी। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग परमेश्वर की निंदा भी करेंगे।
यानी कि अभी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे नास्तिक लोग हैं जो इस बात को लेकर के कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर क्यों क्रोध कर रहा है, मानव जाति को वो इस तरीके से उत्पादित कर रहा है। तो जरा सोचिए, 190 करोड़ लोगों की आबादी इस धरती पर एक साथ हम कहेंगे महामारी के द्वारा, अकाल के द्वारा, मरी के द्वारा वो नष्ट हो जाएगी। तो किस प्रकार से जो नास्तिक लोग हैं, जो परमेश्वर का विरोध करने वाले लोग हैं, या जो शैतान के भरमाए हुए लोग हैं, वो किस प्रकार से प्रभु परमेश्वर का या जो स्वर्ग का परमेश्वर है उसकी निंदा करेंगे। और वो जब ये सारा माहौल होगा, तब जब लोग प्रचार करेंगे, तो हो सकता है सरकारें भी प्रचार पर रोक लगा दें। और हम देखते हैं चाइना में तो ये रोक लगी हुई है, और यह भी हो सकता है कि पूरे विश्व भर में प्रचार पर रोक लगाया जाए और उनको उत्पादित करके उन्हें वध किया जाए, उन्हें मारा जाए। तो यह बहुत ही भयानक समय आने वाला है मसीह विश्वासियों के लिए भी, क्योंकि जब वो प्रचार करेंगे तो उनका वध किया जाएगा। और यह गिनती पूरी होनी जरूरी है, क्योंकि यहां पर गिनती को पूरा करने के लिए लिखा गया है। तो जब तक वो गिनती पूरी ना हो, यानी कि अंत के समय में यह गिनती पूरी होगी। और हम देखते हैं ये जो उत्पीड़न का जो पीरियड है, या हम कहें जो वध करने का जो पीरियड है, यह पहली सदी की कलीसिया में बहुत था। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है, उसके बाद जो प्रभु के चेले हैं, प्रेरित हैं, प्रभु का प्रचार करते हैं, उन्हें जेल में बंद किया जाता है, उन्हें उत्पादित किया जाता है। और जैसा कि मैं और आप जानते भी हैं कि यूहन्ना जो प्रभु के चेले हैं, उनको छोड़ सभी चेलों का जो प्रेरित है, जिसमें पौल भी शामिल है, यानी पौलुस भी शामिल है, उन सभी का वध किया गया। स्टीफन का वध हम देखते हैं, सबसे पहले जो स्टीफन है, प्रेरितों के कार्य उसके 7वें अध्याय में, उनका पथरवा करके वध किया गया। पतरस के विषय में देखते हैं, उनका भी वध किया गया, उल्टे क्रूस पर उन्हें चढ़ा करके मार दिया गया। तो ये जो वध करने वाले, जो वध हुए लोग हैं, पहली सदी की कलीसिया में बहुतायत से हुए थे। फिर उसके बाद वध होने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई, और जिसे हम कहते हैं कलीसियाई युग शुरू हो गए। और अब यह अंत का जो दिन होगा, जैसा कि हम देखते हैं कि परमेश्वर अपना आत्मा अपने बेटे और बेटियों पर उंडेलेगा, और उसके बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, यानी कि उसका प्रचार करेंगे, और हियाव के साथ करेंगे, बिना मृत्यु के खौफ के करेंगे। तब ये मसीह विरोधी लोग, ये लोग परमेश्वर की निंदा करने वाले लोग, पहले की तरह, यानी कि जैसा पहले सदी की कलीसिया में हुआ, वैसा ही उन्हें वो पकड़वाएंगे, उन्हें उत्पादित करेंगे और उनका वध करेंगे। तो ये वो समय होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, जब जिसे उत्पीड़न का समय हम कहेंगे, जिसे वध करने का समय कहेंगे, यानी बहुत ही बुरा समय मसीह प्रचार का अभी आने वाला है। तो इसके विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने सुकेंस के साथ ही बताया है। जैसा हमने देखा, उसने पहली मोहर खोले जाने का पहले चिन्ह बता दिया कि झूठे मसीह आएंगे। फिर उसने कहा कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। फिर उसने कहा कि बहुत अकाल होंगे और भूकंप होंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने फिर उसके बाद जो बात कही है, वो बिल्कुल 5वीं मोहर को खोले जाने से बिल्कुल सिमिलर है। प्रभु मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय उसके 9वें वचन में कहते हैं, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात का चिन्ह भी प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही दे दिया था कि वो लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। यानी कि ये जो 5वीं मोहर को खोले जाने का जो हम वर्णन देख रहे हैं, ये वो समय होगा प्रभु यीशु मसीह के अनुसार भी, और प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को दिए गए दर्शन के अनुसार भी, कि उन वध किए हुए लोगों के संगी दास और भाई जो उनके समान वध होने वाले हैं, उनकी गिनती पूरी होगी। यानी कि एक लास्ट भरसक प्रयास पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को उभारा जाएगा, लोगों को हियाव दिया जाएगा, और वो अपने बिना मृत्यु के खौफ के वो प्रचार करेंगे, और लोग उनसे बैर करेंगे। और लोग तो सच्चाई से प्रचार करेंगे, वो डरेंगे नहीं, तो लोग उन्हें उत्पादित करेंगे और उनको वध करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो 5वीं मोहर खोले जाने का जो समय है, ये जो मसीह विश्वासी हैं उनके वध किए जाने का समय होगा। बहुत आज से लोग प्रभु के वचन के लिए, प्रभु की गवाही के लिए, प्रभु के प्रचार के लिए वध किए जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने देखा कि कैसे हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में जो सारे इंडिकेशन दिए हैं, कैसे यहां पर स्टेप बाय स्टेप मोहरों को खोले जाने के द्वारा जो बताए जा रहे हैं विस्तार के साथ, कैसे सेम टू सेम है। यानी कि प्रभु ने भी वही सीक्वेंस के साथ सारी बातें बताई हैं जो सीक्वेंस के साथ हम बातें देख रहे हैं। यानी पहले 4 जो दौर हैं वो निकलेंगे, उसके बाद 5वां समय जो मसीह विश्वासी हैं, जो सच्चे मसीह विश्वासी प्रचारक हैं, उनके लिए वो दौर होगा कि लोग उन्हें पकड़वाएंगे, उत्पादित करेंगे और उनका वध किया जाएगा।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात करते हैं छठवीं मोहर खोले जाने की, जो कि 12वें वचन से लेके 17वें वचन तक हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे मोहरें खोली जा रही हैं, वैसे वैसे परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध और भी भयानक तरीके से पृथ्वी और पृथ्वीवासियों पर प्रकट किया जा रहा है। और इसके विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में इंडिकेशन दे दिया था। जब हम मत्ती का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 16वें वचन से पढ़ते हैं, 16वें वचन से लेकर के 23वें वचन तक, तो उस दिन के भयानकता को प्रभु यीशु मसीह ने वहां वर्णन किया है। और प्रभु यीशु मसीह ने 29वें वचन में यह कहा, 24वां अध्याय मत्ती का सुसमाचार, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा ये सभी मोहरों को खोले जाने का जो वर्णन हम यहां पढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 24वें अध्याय में पहले ही अंत के चिन्हों के विषय में बता दिया था। और यहां पर विस्तार के साथ एक एक चीज को क्रम अनुसार यूहन्ना को दर्शन देके एक बार फिर से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया है, ताकि उन भयानक चिन्हों के विषय में हम जान पाएं, जो प्रकोप, जो क्रोध परमेश्वर का इस धरती पर अंत के दिनों में पड़ने वाला है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? छठी मोहर खोले जाते ही हम देखते हैं एक बड़ा सा भूकंप यहां पर लिखा है। और हम तो इस बात को अध्ययन कर चुके हैं मत्ती के सुसमाचार में, और मैंने वहां पर भी आपसे कहा था, इसका जब हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करेंगे तो अच्छे से इसको हम समझेंगे। तो जैसे प्रभु ने कहा सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, वैसे ही यहां लिखा है कि एक बड़ा भूकंप हुआ, यानी इस पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा भूकंप होगा और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा कौन सा ऐसा बड़ा भूकंप होगा जिससे आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी? यानी भूकंप तो होगा, लेकिन इसमें आकाश की शक्तियों का कैसे हम इसको यहां पर मिला सकते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो एक बड़ा भूकंप है वो हम इस तरीके से देखते हैं कि जब छठी मोहर खोली जाएगी तो एक बहुत बड़ा जो मीटेरॉइड है या उल्का पिंड है वो पृथ्वी से टकराएगा। इसकी बहुत बड़ी संभावना है मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी बहुत बड़ी संभावना है। और जैसा कि साइंटिस्ट कहते हैं, जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं कि जो डायनासोरस का जो युग था वो भी एक बड़े मिस्टेरॉइड से एक बड़े उल्कापिंड से टकराने के द्वारा इस पृथ्वी पे समाप्त हुआ था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बड़ा भूकंप ये जो होगा ये पृथ्वी की प्लेट्स टकराने के द्वारा नहीं होगा, जैसे कि आम भूकंप हम देखते हैं कि ये 8 रिएक्टर पे हुआ है, 9 रिएक्टर पे हुआ है। ये जो भूकंप इस धरती पर होता है, जैसा कि बहुत सारे भाई बहन जानते भी होंगे, ये जो भूकंप होता है ये पृथ्वी की आपस में प्लेटें टकराने से होता है। जब पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं तो इस प्रकार का भूकंप किसी अलग अलग एरिया में होता है। जैसे हम देखते हैं कि नेपाल में आया था, अफगानिस्तान में आया था, अलग अलग जगहों पे आया था। इसमें पूरी दुनिया को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये प्लेट्स टकराने वाला होता है। लेकिन ये जो बड़ा भूकंप है, ये बड़ा भूकंप जिससे सूर्य कंबल के समान काला हो जा रहा है, पूरा चंद्रमा लहू के समान हो जा रहा है, आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़ रहे हैं,
ऐसे भूकंप का जो हम देखते हैं, ऐसा भूकंप कैसे हो सकता है? तो ऐसा भूकंप केवल बड़े उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराने के द्वारा ही होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी पर टकराएगा, एक उसके टकराने से जो धमाका होगा वो एक ऐसा भूकंप होगा, ऐसा भूकंप होगा जो भूकंप कभी इस धरती पर कभी पहले नहीं आया। हो सकता है कि वो डायनासोरस के समय में जो उल्का पिंड टकराया था उससे भी भयानक वो जो कहेंगे वो टकराव हो सकता है, जिससे क्या होगा, एक बहुत बड़ी धूल की आंधी पूरी पृथ्वी पे छा जाएगी। क्योंकि जब उल्का पिंड टकराएगा तो क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो परमाणु बम होता है जब वो फटता है तो एक पर्टिकुलर एरिया में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल धूल वहां छा जाती है। तो सोचिए, ये हजारों परमाणु बमों के बराबर का जो उल्का पिंड जब गिरेगा तो कितनी बड़ी धूल, कितना बड़ा पॉल्यूशन पूरी धरती पर फैलेगा। और इसी कारण से, उसी धूल के कारण से सूर्य कम्बल के समान काला हो जाएगा, यानी कि उस धूल के कारण जो सूर्य की रोशनी है वो इस पृथ्वी पर नहीं आएगी। आप इसके वर्णन को समझिए मेरे प्यारे भाई बहनों। सूर्य का काला होने का मतलब यह नहीं है कि सूर्य की रोशनी चली जाएगी, सूर्य की रोशनी तो वहीं रहेगी, लेकिन पृथ्वी पर रहने वालों के लिए सूर्य कमल के समान काला दिखाई देगा, क्योंकि इतना धुआं हो जाएगा उस मीटेरॉइड के टकराने से, उस उल्का पिंड के टकराने से, कि हम साफ तौर पर सूरज को इस धरती से देख नहीं पाएंगे और वो काला काला दिखाई देगा, कंबल के समान काला दिखाई देगा। और रात को जो चंद्रमा है वो उसके जिसे कहेंगे रिफ्लेक्शन के द्वारा, लहू के द्वारा जो है लाल दिखाई देगा, लहू के समान दिखाई देगा। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से लेते हैं, बहुत सारे लोग इसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी लेकर के देखते हैं, लेकिन यहां पर भूकंप हो रहा है। आकाश के तारे पृथ्वी पर गिराए जा रहे हैं, आकाश के तारे पृथ्वी पर गिराए जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इसका तो वर्णन देख लिया कि भूकंप इतना बड़ा कैसे होगा, एक उल्का पिंड के टकराने से होगा, और उसके द्वारा जो धूल उठेगी, उसके द्वारा जो धुआं उठेगा, उससे सूर्य बिल्कुल काला दिखाई देगा, सूरज भी, चंद्रमा भी जो उसकी रिफ्लेक्शन है वो लाल तरीके का दिखाई देगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि यह ऐसे होगा। और 13वें वचन में दिखा है कि आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े हैं जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। जैसे प्रभु ने कहा कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और आकाश के तारे धरती पर गिर पड़ेंगे। तो बहुत सारे भाई बहन ये सोचते हैं कि जो तारे हैं वो तो साइज में बहुत बड़े बड़े हैं, कोई तो सूरज से भी बड़ा है, तो वो धरती पर कैसे गिर पड़ेंगे। तो इसके विषय में भी मैं आपको डिफाइन करूंगा कि आकाश से जो तारे गिर रहे हैं वो क्या है। और अभी 15 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है, अगली रिकॉर्डिंग में हम आगे का अध्ययन करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का, और अब समय है कि हम उसके 6ठे अध्याय 13वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछली रिकॉर्डिंग में हम बात कर रहे थे 6वीं मोहर खोले जाने के विषय में। जब 6ठी मोहर खोली जाएगी तो आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और एक संभवतः एक बड़ा उल्का पिंड जो पृथ्वी है उससे टकराएगा, जिससे बहुत बड़ा भूकंप होगा और उसके धूल से जो सूर्य है वो दिखाई नहीं देगा, यानी कि कंबल के समान काला हो जाएगा, और चंद्रमा लहू के समान हो जाएगा, यानी कि उसके रिफ्लेक्शन में जो चंद्रमा है वो लहू के समान दिखाई देगा। जैसा कि पिछली रिकॉर्डिंग में हमने बात की कि 13वें वचन में हम पढ़ते हैं कि आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटते समय सरक जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि बहुत सारे लोग इस वचन को लेकर के कहते हैं कि भाई जो तारे होते हैं असल में उनका जो साइज होता है, जो साइंटिस्ट कहते हैं और हम जानते भी हैं कि उनका जो साइज होता है वो कम से कम सूर्य के बराबर से तो कम से कम होता ही है, और उससे बड़े बड़े भी जो तारे हैं, जो जाइंट जिन्हें हम बोलते हैं जाइंट स्टार हैं, वो होते हैं सूर्य से भी 10-10 गुना बड़े जाइंट स्टार हैं। तो जब ये जो तारे हैं ये इतने बड़े बड़े साइज में हैं तो ये छोटी सी पृथ्वी पर कैसे गिर सकते हैं। सूर्य के सामने ही यदि हम पृथ्वी को देखें तो ऐसे उसका कंपेयर कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा तरबूज है और उसके सामने एक छोटा सा जो कंचा है, जो एक छोटी सी जो खाने वाली गोली होती है, उसके बराबर ये दोनों का साइज है। तो सूर्य जब इतना बड़ा है तो वो पृथ्वी पर कैसे गिर सकता है, और सूर्य के जैसे और दूसरे तारे हैं वो पृथ्वी पर कैसे गिर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो
आकाश के तारे गिरने के विषय में बात की गई है, तो ये जो कहा गया है ये उन तारों के विषय में नहीं कहा गया है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उन सैटेलाइट्स के लिए कहा गया है जो हजारों की संख्या में हम पृथ्वी के चारों ओर देखते हैं। जो मानव जाति ने सैटेलाइट्स इस पूरे हमारे जो सोलर, जो पृथ्वी की जो राउंड लगाते हैं उसमें जो छोड़े हुए सैटेलाइट्स हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये वो सैटेलाइट्स होंगे जिनकी संख्या आज के समय में भी हम हजारों की देखते हैं। हजारों की संख्या में सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं और इन्हीं सैटेलाइट्स के द्वारा मैं और आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं। इंटरनेट है और हम देखते हैं जो टेलीफोन हम आपस में मोबाइल पे बात करते हैं, ये इन्हीं सैटेलाइट्स के द्वारा होता है और ये पूरी रीति से धरती पर चक्कर लगा रहे हैं। और इनमें कुछ एक्टिव सैटेलाइट्स हैं और इनमें कुछ ऐसे भी सैटेलाइट्स हैं जो डीएक्टिव हैं, यानी कि इनमें ऐसे भी सैटेलाइट्स हैं जो डीएक्टिव हैं। और जब मेरे प्यारे भाई बहनों ये जो पृथ्वी से जब ये उल्का पिंड टकराएगा तो संभवतः पृथ्वी के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, इसकी ग्रेविटी में भी चेंजेस आएंगे, इसके जो चुंबकीय जो क्षेत्र है उसमें भी जो है चेंजेस आएंगे। आप में से बहुत सारे भाई बहन जो विज्ञान के स्टूडेंट रहे होंगे, साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे, फिजिक्स के विषय में जानते होंगे, तो वो जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे साइंटिस्टों का यह कहना है कि यदि कोई बड़ा उल्का पिंड कभी इस पृथ्वी पर टकराया तो जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल में और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल में बदल जाएगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको मैं एक बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं, जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस प्रकार से चलता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल। और जो कंपास होता है जिससे दिशा को देखा जाता है, कंपास जो शिप में जो जहाजों में लेकर के लोग चलते हैं, दिशा का जिससे पता चलता है, वो उसी चुंबकीय क्षेत्र से कार्य करता है। वो हमेशा नॉर्थ की तरफ अपनी निडिल को रखता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा इतने बड़े टकराव के द्वारा, तो जो सैटेलाइट इस धरती के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं उनमें भी आपस में जो उनकी जिससे बोलते हैं जो उनके पथ होते हैं, जो उनके जिस पे वो घूमते हैं, जो ऑर्बिट होता है उनका, वो ऑर्बिट में भी गड़बड़ी हो जाएगी। और जब उनके ऑर्बिट में गड़बड़ी होगी तो वो एक दूसरे से टकराएंगे, वो सैटेलाइट एक दूसरे से टकराएंगे और वो टकरा करके इस पृथ्वी पर गिरेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कोई भी वचन ऐसा नहीं है कि ऐसे लिख दिया गया हो। यदि उस वक्त ये लिखा जाता कि सैटेलाइट के विषय में लिखा जाता तो कोई नहीं समझ पाता, लेकिन आज के परिवेश में हम जानते हैं कि ये तारे क्या हैं, हम जानते हैं ये तारे पृथ्वी पर जो गिरेंगे, तो ये जो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो ये सैटेलाइट हम देख रहे हैं धरती के चारों ओर अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इनकी ऑर्बिट में गड़बड़ी होगी और ये आपस में टकराएंगे और ये भरमरा कर इस पृथ्वी पर गिरेंगे। उनमें सभी सैटेलाइट्स होंगे, वो सैटेलाइट भी होंगे जो डीएक्टिव सैटेलाइट हैं, जो बेकार में घूम रहे हैं, जिनका कोई काम नहीं है, और वो सैटेलाइट्स भी होंगे जो एक्टिव सैटेलाइट है। यानी कि हजारों की संख्या में उल्का पिंड तो गिरा, लेकिन वो साथ में वो सैटेलाइट्स भी धरती पर ऐसे गिरेंगे जैसे कि आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी कोई छोटे मोटे सैटेलाइट नहीं होते हैं। ये भी जब किसी एरिया में गिरेंगे तो बहुत बड़ी हानि को वहां करेंगे, बहुत बड़े हानि को वहां उत्पन्न करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आकाश से तारे गिराने का मतलब यह है कि जैसा कि मैंने आपको बहुत क्लियर तरीके से समझाया है कि जो पृथ्वी की ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं वो इस धरती पर भरमरा कर गिर जाएंगे और आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है। सरकने का मतलब मैंने आपको बता दिया। जब चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो बहुत कुछ बदलेगा मेरे प्यारे भाई बहनों। जब चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो मे बी पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। हम भयानक से भयानक बात को सोच सकते हैं। हो सकता है पृथ्वी अपनी धुरी पे उल्टी भी हो जाए, हो सकता है पृथ्वी अपनी धुरी पे उल्टी भी हो जाए। यह बहुत बड़ा भयानक मंजर होगा और ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट इसके विषय में नहीं जानेंगे जिस वक्त ये उल्का पिंड आने वाला होगा। जैसा कि समय समय पे हम खबरें देखते हैं, नासा के द्वारा एक खबर आती है कि भाई एक उल्का पिंड पृथ्वी से गुजरेगा, हो सकता है वो टकरा जाए, तो बहुत ज्यादा उसके लिए तैयारी की जाती है, सारी की चीजें की जाती हैं। तो संभवतः ये भविष्य में जब ये सैटेलाइट या माफ कीजिएगा जब ये उल्का पिंड टकराने वाला होगा तो भविष्य में इसकी भी तैयारी की जाएगी और इसकी तैयारी के विषय में भी यहां पर लिखा है, यहां आगे लिखा है, हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। बड़े ध्यान से 15वें वचन को सुनिएगा।
तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग, बड़े ध्यान से सुनिए, सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे। तो ये क्या है? ये क्या है? कहां जा छिपे? चट्टानों की खो में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट इस बात को पहले ही बता देंगे, ये महीनों पहले ही इस बात का पूरे दुनिया में पता चल जाएगा कि एक भयानक जो हम कहेंगे उल्का पिंड है वो इस धरती पर टकराने वाला है। तब लोग क्या करेंगे? जो सामर्थी लोग होंगे, जो बड़े बड़े देश होंगे, वो क्या करेंगे? इस धरती पर अपने लिए जो गहरे गहरे जो तहखाने बनते हैं, जो जिन्हें बोलते हैं बैरक बोलते हैं, ऐसे बनाए जाएंगे। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि परमाणु बम से बचने के लिए ऐसी बहुत सारे शहरों में ऐसे बैरक बने हुए हैं जो धरती से बहुत नीचे हैं, चट्टानों के अंदर हैं, ताकि जो धरती के बाहर जो प्रदूषण हो रहा है या जो रेडिएशन हो रहा है उससे वो लोग बच सकें। तो यहां पर लिखा है कि हर एक कोई, यहां पर लिखा है पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और उनके दास यानी उनके साथ काम करने वाले और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में, उनकी चट्टानों में जा छिपेंगे। तो कितना बड़ा यहां पर दर्शन है कि लोगों को पता चल जाएगा और वो अपने लिए तैयारियां करेंगे, ऐसे वो अपने लिए तहखानों में जगह बनाएंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक कोई वहां नहीं जाएगा, हर एक कोई वहां नहीं जाएगा, सामर्थी लोग वहां जाएंगे और वहां पर जब जाएंगे तो बहुत सीमित संसाधन उनके पास होंगे। और जब सीमित संसाधन होंगे, सूरज की रोशनी नहीं होगी और केवल एक कैद खाना होगा, तो वहां पर आगे लिखा है और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। तब लोग परमेश्वर की शक्ति को पहचानेंगे। लोग घुटनों पे आके रोएंगे और कहेंगे कि हमें मार डालो, हमें बचा लो, उसके प्रकोप से बचा लो, उस मेमने के प्रकोप से बचा लो, उस परमेश्वर के प्रकोप से बचा लो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ही बड़ा एक हम कहेंगे फिजिकल चिन्ह अंत के दिनों में देखा जाएगा कि एक बहुत बड़ा उल्का पिंड टकराएगा। और ये सारी बातें यहां पर हम देख रहे हैं और मैं ये समझता हूं कि जब आप इसको सुन रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप इस बात से लेकर के थोड़ा घबरा भी रहे होंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह विश्वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। मसीह विश्वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उद्धार के लिए ठहराया है, अपने क्रोध के लिए नहीं ठहराया। संभवतः यह बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हम लोग इस धरती पर हो ही ना, हम लोग इस धरती पर हो ही ना, हम लोग इस धरती से जा चुके हों, हमारा रैप्चर किया जा चुका हो। और यदि हम इस धरती पर भी होंगे तो मेरा यह विश्वास है कि उस समय तक जब यह परमेश्वर का क्रोध आएगा तो बहुत ही सीमित संख्या में मसीह विश्वासी बचेंगे। क्या आपको लगता है कि उस वक्त ऐसे मसीह विश्वासी होंगे लाखों करोड़ों की संख्या में? नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री पढ़ते हैं और उसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ इंडिकेशन पौल ने दिए हैं। पौल दूसरा अध्याय 3 वचन में कहते हैं, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो यहां पर इस बात पर ध्यान दीजिए, पौलुस कह रहे हैं कि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि धर्म का त्याग ना हो ले, यानी कि उस वक्त जब यह परमेश्वर का प्रकोप इस धरती पर दिया जाएगा उस वक्त धर्म का त्याग हो चुका होगा। यानी कि 99% लोग मसीह विश्वासी नहीं होंगे, केवल 1% या 1% से भी कम लोग इस धरती पर विश्वास में होंगे। तो मेरा यह विश्वास है कि यदि वो इस धरती पर मौजूद होंगे तो परमेश्वर उन्हें बचाने वाला है। परमेश्वर ने मुझे और आपको जो मसीह विश्वासी हैं उन्हें उद्धार के लिए ठहराया है, ना कि क्रोध के लिए। तो किसी ना किसी रीति से परमेश्वर उन्हें बचाएगा। एक एक मसीही विश्वासियों के लिए वो पहले व्यवस्था करेगा कि वो इस क्रोध से, इस संकट से बच सकें। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि इस संकट में पड़ने से पहले ही जो धर्म है उसका त्याग हो चुका होगा। आज की तरीके से नहीं कि आज हम करोड़ों की संख्याओं में देखते हैं मसीह विश्वासी हैं। जैसे आज हम करोड़ों की संख्या में मसीह विश्वासी देख रहे हैं, उस वक्त छठी मोहर के खोले जाने तक मसीह विश्वासी नहीं होंगे। क्यों? उसका कारण है, अभी हमने 5वीं मोहर को देखा। 5वीं मोहर खोली गई तो कितना बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, मसीह प्रचारकों को वध किया जा रहा है, मसीह लोगों को उत्पादित किया जा रहा है। तो इससे हमें पता लगता है कि बहुत कम संख्या बाकी बचेगी, क्योंकि लोग क्लेशों के कारण, बहुत सारे लोग इसके कारण कि उन्हें उत्पादित किया जा रहा है, क्योंकि प्रभु ने इस बात को कहा है। प्रभु 24वां अध्याय मत्ती के सुसमाचार 12वें वचन में कहते हैं, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो
जरूरी नहीं कि सभी लोग क्लेश में स्थिर रहें। जब क्लेश पड़ेगा, परेशानी आएंगी, तो बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो संभवतः बहुत कम संख्या में मसीह विश्वासी उस वक्त जब ये छठी मोहर को खोला जाएगा, ये प्रकोप परमेश्वर का दिखाया जाएगा, बहुत ही कम संख्या में मसीह विश्वासी इस पृथ्वी पर होंगे। और उन सबको, एक एक मसीह विश्वासी को परमेश्वर क्या करेगा? उन्हें सुरक्षा देगा। और यदि वो उस वक्त उस क्रोध में इस धरती वाली मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएंगे, तो जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं कि यह धरती की जो मृत्यु है वो परमेश्वर की दृष्टि में कोई उसके लिए मायने नहीं रखती। वो जानता है कि यह मृत्यु तो स्वाभाविक है, यह आनी ही है। वो अनंत जीवन के लिए हमें वादा करता है, अनंत जीवन में हमें देने का आश्वासन देता है। तो यदि कुछ मसीह विश्वासी भी इसमें अथात हो जाएं या इसमें मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो उनके लिए तो अच्छी बात है कि वो प्रभु के क्रोध में अगर वो जाकर के अगर इसमें फंस करके वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो उनके लिए तो वो रास्ता खुल रहा है मसीह से मिलने का, मसीह से मिलने का रास्ता खुल रहा है। जैसे कि पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना मसीह में लाभ है। तो यदि कुछ लोग, जो लोग इस विपत्ति में मारे भी जाएंगे, चाहे वो मसीह विश्वासी भी होंगे, तो भी वो अनंत जीवन को पाएंगे, उनके पास तो वो प्रतिफल है। लेकिन जो लोग इस धरती पर बचे रहे होंगे, वो लोग, यहां लिखा है कि वो गिड़गिड़ाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे, घुटनों पे आएंगे और कहेंगे कि हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है यानी परमेश्वर है, और जो मेमना यानी प्रभु यीशु मसीह है, उसके प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आप पहुंचा है। अब उसके सामने कौन ठहर सकता है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने देखा कि अंत के दिनों के जो स्टेप बाय स्टेप जो घटनाएं हैं, स्टेप बाय स्टेप जो होने वाली बातें हैं, हमने यहां अध्ययन किया। चारों हमने मोहरों का अध्ययन किया। शुरुआत की जो घोड़ों को दर्शाती हैं, जो अलग अलग समय कालों को दर्शाती हैं, और उनके बाद ही तुरंत बाद ही एक काल शुरू होगा जिसमें मसीह विश्वासियों को वध किया जाएगा। और जब वो गिनती पूरी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो गिनती पूरी हो जाएगी, जो मसीह विश्वासी उनको वध करने की जब वो गिनती पूरी हो जाएगी, तुरंत छठी मोहर खोली जाएगी। और छठी मोहर खोली जाते ही परमेश्वर का एक बड़ा भयानक चिन्ह पूरी दुनिया देखेगी कि इस तरीके से आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और सूरज कंबल के समान काला और चंद्रमा जो लहू के समान हो जाएगा और आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरा दिए जाएंगे। तो ये छठी जो हमने मोहर देखी, ये बहुत बड़ा एक चिन्ह के रूप में हम देखते हैं। और इसके बाद जो सातवीं मोहर खोली जाएगी, उससे और छठी मोहर के खोले जाने के बाद से लेकर के मतलब सातवीं मोहर को खोले जाने तक बहुत सारे और दर्शन यहां यूहन्ना को मिलते हैं। इसके विषय में हम 7वें अध्याय में पढ़ते हैं और फिर हम 8वें अध्याय में सातवीं मोहर को खोले जाने का वर्णन देखते हैं। और सातवीं मोहर के खोले जाने के साथ ही हम देखते हैं कि जो 7 तुरैयां हैं वो फूकी जाएंगी, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमने आज प्रकाशित वाक्य उसका 6ठा अध्याय कंप्लीट कर लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण यह अध्याय है और बहुत ही अच्छे से हमने इसे अध्ययन किया है। आज लगभग 1.5 घंटे से भी ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो पूरा इसका करके दूंगा, चाहे मुझे 6 रिकॉर्डिंग की क्यों न देनी पड़ी। तो यहां पर हमने इसका पूरा अध्ययन कर लिया। अब हम परसों यानी अगली रिकॉर्डिंग में हम 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे और बहुत ही विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। बहुत सारी ऐसी भेद की बातें हैं जो कभी हम पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आती। 7वें अध्याय को हम पढ़ेंगे तो वो सारी बातों को हम जानेंगे कि यहां पर जो लिखा है, जो 1,44,000 लोगों के विषय में लिखा है, वो कौन है, वो कौन हो सकते हैं, इनके विषय में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।